इसमें लगा सकते हो। जो पानी की हमारी कंडीशन है, ऐसा पानी 20-22 दिन में भरा हुआ है, दूसरा पानी 30 दिन में पानी में यूज करें। आपके पास पानी फिलहाल नहीं लगा सकते हैं, फिलहाल में बाहर जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी को, राम राम। और फिलहाल HIU में है, जैसा कि सभी को पता है। और मुख्यमंत्री जो है पहुंच चुके हैं। अभी बड़ी खबर आई है कि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और कुछ ही पल में, कुछ ही वक्त बाद जो है यहाँ पर आपके दरमियान पहुंचेंगे। और उसके बाद जो आगे की कार्रवाई भी आपको दिखाएंगे कि आज जो है मेला जो लगा है, कृषि मेला लगा है। और खास बात है दोस्त, थोड़ा सा ये जरूर बताते रहें कि तस्वीर और आवाज़ आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही, वो जरूर बताएं। लेकिन फिलहाल जो है मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और कुछ पल का कह सकते हैं पूरी तैयारी है अब। कुछ ही पल में, कुछ पल अभी थोड़ी देर पहले, तकरीबन 8-7 मिनट पहले मुख्यमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो पहुंचा है। और अभी जो पता लगा है कि 2 से 3 मिनट में पहुंचेंगे। जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, कृपा करके थोड़ा सा ये जरूर बता दें, नेटवर्क यहाँ पर ठीक नहीं है, नेटवर्क नहीं है। और काफ़ी संख्या में लोग जो है मुख्यमंत्री का इंतजार, ये देखिए काफ़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिलने का इंतजार है यहाँ पर। और फिलहाल क्या कुछ कहेंगे वो भी सुनने वाली बात रहेगी। थोड़ा सा ये जरूर बता दें कि आवाज़ और तस्वीर आपको मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, चेक कर लिया करें। राजू राजेश भाई ने बताया कि आवाज़ जो है आ रही है, धन्यवाद। और एक बार थोड़ा सा मैं माइक पे लगाऊंगा, माइक पे भी थोड़ा सा बताना कि आवाज़ आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही। लेकिन उससे पहले जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, अभी मुख्यमंत्री जो है कह सकते हैं कि तकरीबन 2 से 3 मिनट में यहाँ पर पहुँचेंगे। और उसके बाद जो आगे का यहाँ पर प्रोग्राम है, ये देखिए फिलहाल बहुत से साथी जुड़े हैं। आप लोग बता सकते हैं आवाज़ का, तस्वीर का, और कुछ अगर आपका कोई सवाल है वो भी आप बोल सकते हैं इस दरमियान। और धीरे धीरे राजेश भाई, राजू राजेश ने बताया कि आवाज़ जो है ओके है और नेटवर्क यहाँ कम है, हो सकता है कि प्यारे लाल स्वामी हमारे साथ जुड़े हैं दैयड़ से। राम राम भाई प्यारे लाल, कैसे हो? प्यारे लाल भाई कैसे हो? और जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी साथी कह सकते हैं कि जल्दी जल्दी जुड़ जाए। मुख्यमंत्री जो पहुंचने वाले हैं अभी कुछ पल बाद। अच्छा, ये एक बार वहाँ स्पीकर चेक कर ले, वहाँ पर वहाँ लगा के ना नीचे डालना चाहिए। 15-20 किलोग्राम प्रति एकड़ नीचे डाल सकते हो। बाकी बची हुई नाइट्रोजन पहला पानी में और दूसरे पानी में देते हैं। कुछ किसान भाई कहते हैं कि नाइट्रोजन खाद ऊपर से डालने चाहिए या पानी के लगाने से पहले डालने चाहिए। जिन किसान भाइयों के भूमि रेतीली है, उनको बिजाई से के ऊपर डालना चाहिए, क्योंकि वो पानी के साथ घूम के नीचे ना चली जाए, जड़ों की पहुँच से दूर ना चली जाए, इसलिए उनको ऊपर से डालना चाहिए। और जिनकी ज़मीन जो है डाकर है, कले टाइप की ज़मीन है, सकरी ज़मीन है, तो वो जो है पानी से पहले जो है नाइट्रोजन डाल सकते हैं, ऊपर से पानी लगा सकते हैं। तो ये था सारा खाद डालने का आपका तरीका। अब जब सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं वो किसान भाई क्या करते हैं, वो करते हैं खरपतवार का नियंत्रण करना होता है उसके लिए।
तो जितने साथी जुड़े, थोड़े आवाज का जरूर इश्यू, पंखे जो है तेज यहाँ पर चल रहे हैं और जो है अब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कैसे ला रहा है बिचारी नरेश जांगड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। राम राम भाई नरेश, कैसे हो? प्यारे लाल भाई हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश राजू हमारे साथ जुड़े हैं। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोगों से बातचीत चलती रहेगी। और फिलहाल और इसी के साथ अभी सूचना मिली है कि मुख्यमंत्री जो है पहुंच चुके हैं। और देखिए बाहर जो है किस तरह से लोग जो मिलना चाहते हैं। हाँ नरेश जांगड़ा भाई राम राम। और जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूँ कि फिलहाल जो है कुछ ही देर में, कुछ ही पल बाद जो है जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं सभी का स्वागत, वेलकम, नमस्कार। और आप ये अभी जो तस्वीरें देख पा रहे हैं HAU से, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आप ये देख पा रहे हैं। और इसी के साथ जो है सुशील मक्कड़ हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है सुशील जी, कैसे हैं आप और कहाँ बिजी रहते हैं आजकल? बिल्कुल भी मुलाकात जो है होती नहीं है, बात भी नहीं होती आजकल, शायद ज़्यादा बिजी शेड्यूल है आप लोगों का। और जो है अभी तो हम धन्यवाद देंगे हमारे डीसी साहब श्री B.R. कंबोज जी को। संदीप हालू हमारे साथ जुड़े हैं। राम राम भाई संदीप, कैसे हो मेरे भाई? थोड़ा सा नेटवर्क यहाँ पर कमजोर है, नेटवर्क कमजोर है, लेकिन फिर भी सभी कर्मचारियों को भी हम धन्यवाद करते हैं। नेटवर्क यहाँ पर ठीक नहीं है, लेकिन जैसी जो भी बातचीत आपसे होगी वो होती रहेगी, धीरे धीरे चलती रहेगी। और अभी सबसे हमारे मुख्यमंत्री पहली बार हमारे हरियाणा में सीएम की उपाधि पर आए और मुख्यमंत्री जो है पहुंच चुके हैं। सीएम साहब को बहुत बड़ा बहुमत देकर सरकार बनाई। मुख्यमंत्री जो है पहुंच चुके हैं और हमारे सीएम साहब को। और एक बात कभी ने क्या कहा कि तेरा से सीना नया है, तेरा से सीना है। सुंदर सुतार भाई हमारे साथ जुड़े हैं। राम राम भाई सुंदर भाई। और अभी जो गाना चल रहा है, तेरा शेर सा सीना तना रहा है, भाई जो गायक बोल रहे हैं कि नायब सिंह सैनी हमेशा हरियाणा का सीएम बना रहे और शेर सा सीना। कपिल चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। राम राम कपिल भाई, कैसे हैं? जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। और भाई का कहना फिलहाल नेटवर्क ठीक है, देखते हैं भाई कितनी देर चलेगा। बाकी आवाज का थोड़ा जरूर इश्यू है। सुंदर भाई, मैं थोड़ा सा स्पीकर का
लगा के माइक रखूंगा, अभी ये बताना कि आवाज आई या नहीं आई, आवाज आई या नहीं आई। पर्ची खर्ची गोया चलती, ऊपर नौकरी मिलती। पर्ची खर्ची गोया चलती, ऊपर नौकरी मिलती। जनता की दुआएं खर्ची, जनता की दुआएं खर्ची, बजा मान नाम जी सभी काम हरि नाम हो जाते सभी काम फिर भला करेंगे श्री नाम भला करेंगे श्री नाम सन सन में बना रहे गीत बढ़िया लगा हो तो ताली बजा दो एक बारी। आसी के प्रिय विधायक माननीय श्री विनोद भ्याणा जी हमारे बीच पहुंचे हैं। हम सब आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो जो साथी हमारे साथ जुड़े उनको बता देता हूँ, सुंदर भाई हमारे साथ हैं, जगदीश भाई
और आवाज़ का थोड़ा सा ज़रूर इशू है यहाँ पर। स्पीकर जो ज़्यादा गूंज रहे, पंखे तेज़ चल रहे हैं, तो उस वजह से हो सकता है कि आपको, लेकिन कोशिश रहेगी फिर भी दुरुस्त करने की। आपका क्या मानना है? अभी तस्वीरें और आवाज़ आपको ठीक ठाक मिल रही है या नहीं मिल रही, ज़रूर आप लोग बता सकते हैं। फिलहाल सुंदर सुथार भाई ने लिखा है कि वेलकम टू सीएम हिसार। सुंदर भाई थोड़ा सा बताएं एक बार दोबारा से तस्वीरें और आवाज़ का। अभी जो और पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री के साथ पूर्व मंत्री भी है और विधायक भी है, अन्य जो बड़े नेता भी है। वीनू चहल हमारे साथ है। राम राम वीनू भाई, नमस्कार, कैसे हो? ओके ओके सुंदर भाई, ठीक है। और मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और जो पंडाल है उसका अवलोकन अभी किया है उन्होंने। जो पंडाल है उनको देखा है और फिलहाल जो है जय पंडित हमारे साथ जुड़े हैं। राम राम भाई, नमस्कार, जय हिंद। रखना, बाद में लूंगा। तो जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं ये जरूर बताते रहे कि आवाज आपको मिल रही, तस्वीर मिल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। करमवीर चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। राम राम भाई करमवीर, कैसे हो? मेरी आवाज तो सही मिल रही होगी, लेकिन माइक का थोड़ा सा इशू है। जो साथी हमारे साथ जुड़े अभी जो है और सभी साथियों को शहीदी दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भाई, पूरा मजाक के मूड में हो।
मुख्यमंत्री जी पहुंच गए हैं। और मुख्यमंत्री जो है पहुंच चुके हैं। ऐसा ना तो 3 पॉइंट आप और लोग भी जो है मिलना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री से। एक हरा सेकंड में आपको सब कुछ कन्वे करना, ऐसा ट्रैक्टर लाइन बनाओ ये जो 2 पानी के बचत रुके से ठीक है ओ भाई काफी समय दे दिया। हाँ बहुत समय दे दिया। ऑडियो विजुअल इफेक्ट दिखा दिया लाइन मैंने कहीं बता रहा था आपने ऐसे पॉइंट बोलना तो टैग लाइन क्या बनी कि ये आपको ये नहीं कि ये बनाते तस्वीरें आपको मिल रही होगी उम्मीद करता हूँ। और फिलहाल जो मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सुंदर भाई एकदम ध्यान खींचेगा अपने बात ही करते हैं। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ अरे और कोई मैंने परिचय दिया। साथ में कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा आप देख पा रहे हैं, हिसार विधायक सावित्री जिंदल, नलवा विधायक रणधीर पनिहार आप देख सकते हैं और हास्य विधायक विनोद भाना भी साथ में हैं। जैसे कि तस्वीरों में इस वक्त आप देख पा रहे हैं सीधी और लाइव तस्वीरें जो है इस समय HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आप देख पा रहे हैं। और जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं थोड़ा सा बता सकते हैं कि आवाज़ और तस्वीरें कैसी आ रही है और बाकी जो दिखाई दे ऐसे कर देना ताकि मैं ना वो डाउनलोड कर दूं। मेरे रेट और सभी साथियों का स्वागत, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, राम राम। कैसे हैं और कैसी तस्वीरें आपको मिल रही जरूर बताएं। तो किसान भाई आपको बताना चाहूँगा जिससे आप गुलाबी सिंदूर की बढ़िया कर सकते हैं। फसल में फसल में ज़्यादा हाइट फसल ले ले उसमें फसल बहुत वर्षा जुड़े हैं और जिनका कहना है कि कुछ उसमें ये 4 चीजें अवॉइड करनी है और ऐसे जिसमें फाल जल्दी आए। फिलहाल जो है मुख्यमंत्री का जो है स्वागत यहाँ पर किया जाए। अच्छे पानी पर कंजूसी और
हमने जो स्प्रे के लिए दवाई है, हर स्प्रे में नीम की दवाई, और लास्ट में 2 स्प्रे पायराथाइड पेस्टिसाइड के, फेनवालेट, साइपरमेथ्रिन, डाइकामेथ्रिन या अल्फामेथ्रिन, इनमें से कोई 2 स्प्रे। ये 5-6 चीजें अपन अपना लोगे, गुलाबी सुंडी की सब रोक कम कर पाओ। बढ़िया, इससे बढ़िया अरे सारी बात भी कोई बात नहीं। आपको फोन बताता हूँ। इसको खा ले पटा ले। चल लिखा, एक तो भिवानी लिख लो, कल लिखो। कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा का भी जो है स्वागत किया जा रहा है। हाल हाँ, आवाज में थोड़ा दिक्कत है, इसको सुधारने की कोशिश हमारी रहेगी, लेकिन फिलहाल एक बार दोबारा
सभी का धन्यवाद। कृपया अपने अपने स्थान ग्रहण करें। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वावलंबी भारत आत्मनिर्भर भारत विषय पर आधारित गीत प्रस्तुति हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर संध्या शर्मा जी को। हेलो। सर्वप्रथम मैं नमन करती हूँ हमारे प्रदेश के मुखिया परम आदरणीय श्रद्धेय हमारे मुख्यमंत्री जी को। आज जो मैं गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसकी प्रेरणा में हमारे कुलपति, क्योंकि मैंने अक्सर उनको बच्चों के बीच में कहते सुना है कि बच्चों समय आ गया है। हेलो हेलो। आज जो मैं गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ आत्मनिर्भर भारत पे, उसकी प्रेरणा में हमारे कुलपति जी हैं, क्योंकि मैंने उनको अक्सर बच्चों के बीच में ये कहते हुए सुना है कि बच्चों समय आ गया है, आज आत्मनिर्भर भारत की नींव रखनी होगी। उसी पर आधारित एक गीत है, प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बनेगा आत्मनिर्भर देखो हमारा हरियाणा, हाँ बनेगा आत्मनिर्भर देखो हमारा हरियाणा, आयब जी की अगवानी से बढ़ेगा हरियाणा, आयब जी की अगवानी से बढ़ेगा हरियाणा, हरियाणा से आगे बढ़ेगा हमारा हरियाणा। बहुत बहुत आभार मैम इस मनमोहक प्रस्तुति के लिए। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ विस्तार शिक्षा निदेशक महोदय डॉक्टर रमेश कुमार जी को कि वे मंच पर आकर अपने स्वागत शब्दों से इस वातावरण को नई ऊर्जा और प्रेरणा से भर दें। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस भव्य किसान मेला के अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को सादर प्रणाम। उत्तरी भारत का ये सबसे बड़ा कृषि मेला, जिसका इंतजार हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसान होली के त्यौहार से करने लग जाते हैं, उसका शुभारंभ हम हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की मुख्य अतिथि के रूप में गरिमामय उपस्थिति से करने जा रहे हैं। आधुनिक कृषि तकनीकी की प्रदर्शनी
विभिन्न फसलों की उन्नत किस्मों की बीजों की बिक्री, फार्म भ्रमण से अनुसंधान कार्यक्रम का अवलोकन, फसल प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी सभा का आयोजन, मिट्टी पानी के नमूनों की जांच, प्रदेश के प्रगतिशील किसानों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित करना, भोजन व ठहरने की सुव्यवस्था के कारण ये कृषि मेला आज ये कृषि कुंभ में परिवर्तित हो गया है। हरियाणा प्रदेश के विकास के सारथी, किसानों के सच्चे हितैषी और प्रदेश के गौरव माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का इस विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की पावन भूमि पर आयोजित कृषि मेला खरीफ में पधारने तथा अपनी गरिमामयी उपस्थिति से मेला के मुख्य अतिथि के तौर पर शोभा बढ़ाने के लिए हम हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं। मान्यवर, आपकी उपस्थिति से आज इस कृषि कुंभ का कण कण पुलकित है। आप केवल सत्ता के सीमित नहीं अपितु हरियाणा के किसान की आस्था, आकाश और विकास का विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में हरियाणा का विकास उस अक्षय के समान सुदृढ़ हो रहा है जिसकी जड़ें हमारी परंपराओं में हैं और शाखाएं आधुनिक तकनीकें आसमान को छू रही हैं। जिस तरह सूर्य की किरणें अंधकार को हर लेती हैं, उसी तरह आपकी सरकार की मेरी फसल मेरा बेड़ा, भावांतर भरपाई योजना, फसलों की क्षतिपूर्ति योजना, मेरा पानी मेरी विरासत और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 से अधिक फसलों की खरीद जैसी अनेक योजनाओं ने किसान के जीवन से अनिश्चितता के बादलों को छाप दिया है। इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की पावन धरा पर हम अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी का मान, वचन और कर्म से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपकी उपस्थिति हम सभी में एक नई ऊर्जा का संचार कर रही है। मंदासीन गरिमामय व्यक्तित्व, कृषि क्रांति के दौरावाहक और किसानों के सच्चे हितैषी माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी का आज चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की पावन धरा स्वागत कर रही है। आप केवल विभाग के मंत्री नहीं बल्कि हरियाणा के किसानों के संकट के साथी और कथन के साथ भी हैं। जिस प्रकार मेघों के बरसने से धरती की प्यास बुझती है, उसी प्रकार आपकी किसानों के लिए कल्याणकारी नीतियों से हमारे खेतों की हरियाली लगा रही है। आपके नेतृत्व में मेरा पानी मेरी विरासत और प्राकृतिक खेती जैसे अभियान अब केवल सरकारी योजना ही नहीं बल्कि किसानों के लिए काम देने शुरू हो रहे हैं। आपके इस गौरवशाली अवसर को मंच पर उपस्थित हरियाणा प्रदेश के लोक निर्माण व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणवीर गंगवानी, किसान लोक श्रीमती सावित्री जिंदल, पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, नलवा के लोकप्रिय विधायक श्री रणदीप कन्या, आसी के लोकप्रिय विधायक श्री विनोद बहना जी का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माननीय, आपकी गरिमामयी उपस्थिति हमारे कृषि मेला के उत्साह को दोगुना कर देती है। क्षेत्र के विकास और विशेष रूप से किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए आपकी प्रतिबद्धता और सक्रियता हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। यहाँ इस मेला की शोभा बढ़ा रहे हम भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्री सुरेंद्र पुनिया जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ज्ञान, कर्मठ और निष्ठा की त्रिवेणी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुशल कर्णधार माननीय कुलपति प्रोफेसर बलदेव राज कामोद जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप केवल एक प्रशासक नहीं बल्कि कृषि जगत की चुनौतियों के लिए समाधान का सूरज हैं। आपके विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक तकनीकें आपकी दूरदर्शी सोच से निकलकर जब खेतों तक पहुंचती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो मशीनें भी किसानों से बातें करने लगी हैं। आपने प्रयोगशालाओं से बाहर निकालकर विज्ञान को किसान का सच्चा हमसफर बना दिया है। आज हरियाणा का किसान गर्व से कहता है कि विश्वविद्यालय के द्वार और कुलपति महोदय के विचार दोनों ही उसके लिए सदैव खुले हैं। हम हृदय की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस महान विश्वविद्यालय की बागडोर आपके योग्य हाथों में सौंपी है। आपके मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय का आज हर किसान की आवाज बन चुका है। हरियाणा सरकार में प्रधान सचिव डॉक्टर पंकज अग्रवाल आईएएस का भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। यहाँ उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर पवन कुमार, विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक डॉक्टर रणबीर गर्ग,
का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं तथा हमारे जितने भी अधिष्ठाता और अधिकारी और विश्वविद्यालय के हमारे जो भी अध्यापकगण और हमारे किसान भाई उपस्थित हैं, हम उन सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं इस मेले की असली शान और हमारे देश की खुशहाली के आधार पर हमारे सामने बैठे किसान भाई और बहनों का और कुछ किसी उद्यमियों का आप केवल खेती नहीं करते देश के लोगों का पेट भरते हैं। आपकी मेहनत पसीने और मिट्टी से जुड़ा हम नमन करते हैं। ये मेला इस मेले का आयोजन आपके लिए ही किया गया है ताकि वैज्ञानिक अनुसंधान और आपकी मेहनत मिलकर कृषि को एक लाभकारी व्यवसाय बना सके। आप सभी अन्नदाताओं का इस कृषि मेला में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। थोड़ा आवाज का बताना भैया, आवाज का कुछ हुआ क्या? आपका बहुत बहुत आभार सर। कैसे इस संस्था में उपस्थित हो, संस्था पूरे राष्ट्र में सम्मान प्राप्त करती है। हमारे संभागे हमारे विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय। हाँ, पानी पीने के बाद जरूर बताना भाई आवाज का थोड़ा सा कुछ कोशिश किया है। और संदीप कुमार बड़े कमेंट लिख रहा है, भाई सड़कों पर बेसहारा गाय घूमती क्यों नजर नहीं आ रही। बाकी तस्वीरें थोड़ा सा बता दे किस तरह की मिल रही है आपको। माननीय मुख्य अतिथि श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, ओजस्वी धरती पुत्र एवं किसान हितैषी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, कृषि मंत्री हरियाणा श्रीमान श्याम सिंह राणा जी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड पब्लिक वर्क मंत्री हरियाणा सरकार श्रीमान रमेश गंगवा जी, हिसार से विधायिका श्रीमती खालपुरी जिंदल जी, लंबाधाम क्षेत्र के विधायक आदरणीय श्री रणधीर परिहार जी, अंतिम धाम क्षेत्र के विधायक श्रीमान विनोद झा जी, श्रीमान जी, हमारे युवाओं के वाइस चांसलर प्रोफेसर विनोद कुमार जी, मेयर श्रीमान स्वामी मोदी जी, भाजपा के विधायक श्रीमती आशा केजर जी, सभी सदस्य और सभी मंचासीन अधिकारियों, परम आदरणीय भाइयों, भारतीय शक्ति, विशेष रूप से सबसे पहले मैं भगत सिंह राजगुरु और सुखबीर के सुखदेव के सभी युवक अपने एवं विश्वविद्यालय परिवार और हरियाणा वासियों आप सभी की तरफ से उन्हें एवं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक अमर वीरों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें साहस, त्याग और देशभक्ति का ऐतिहासिक संदेश दिया है। हम सभी के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि इस कृषि मेले का उद्घाटन करने के लिए हम सब के चहेते हरियाणा प्रदेश से ओजस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह जी सैनी है। आपका सशक्त नेतृत्व, संकल्प और किसानों के प्रति आपकी जय हरियाणा में प्रगति की सबसे बड़ी। तो जितने भी साथी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं सभी का स्वागत, वेलकम, नमस्कार। HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आप ये प्रोग्राम अभी आप देख पा रहे, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ में जो है हिसार विधायक, कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा, नलवा विधायक, हाथी विधायक और अन्य बड़े नेताओं के साथ साथ HAU के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। संदीप कुमार का कहना है कि फसलों में जो खराबी हुई है उसका मुआवजे में देरी क्यों है, कहना है। और कृषि मॉडल के रूप में स्थापित कर रही है। आपकी सोच एवं आज तक फिर नहीं, बल्कि आगे वाली पीढ़ियों के सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की आधार MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कहाँ है, संदीप कुमार का ये कहना। और जो साथी हमारे साथ जुड़े सभी का स्वागत। और थोड़ी देर में जो स्पीच रहेगी वो भी आपको दिखाएंगे। आपका क्या मानना है? निर्माण के प्रति पूर्ण आश्वस्त है और क्योंकि देश की प्रगति हरियाणा से होती है, उन्होंने हमें कार्य किया है और विकसित भारत हो गया संसारित के लिए हमारी यह भूमिका रही है। हम इसको अवश्य ही
साकार करेंगे। कार्यक्रम में मौजूद हरियाणा सरकार के करते हैं यहाँ पर किसानों की लगाओ और उनके स्थान से योजनाओं के बारे मैं निश्चित रूप से मेरा हो गया हो आपकी तरक्की रहती है। सुदीप भाई और हम ऐसे हौसलों के संगम पर खड़ा है। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का अक्षर, मृदा की गुणवत्ता में कमी और जलचक्र जैसी समस्याएं हमारे सामने गंभीर रूप से मौजूद है। इस चुनौतियों का समाधान केवल सतत के माध्यम से ही संभव है और उसी विषय पर ये मेला आयोजित किया जा रहा है। इस मेले का मुख्य विषय यही है कि सतत कृषि समृद्धि की राह रखा गया है, जिसका उद्देश्य किसानों को पर्यावरण अनुकूल संसाधन संरक्षण आधारित आधुनिक तकनीकों के माध्यम से स्थायी उत्पादन और आर्थिक समृद्धि की दिशा में प्रेरित करना है। देवियों और सज्जनों, सतत कृषि का तात्पर्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रहे। हम ऐसी कृषि पद्धतियों को अपनाना होगा जो पर्यावरण के अनुकूल हो, आर्थिक रूप से लाभकारी हो और सामाजिक रूप से स्वीकार्य भी हो। हमने जैसा कि आपने देखा होगा जब हरियाणा प्रांत बना था तो हमारा उत्पादन मात्र 25.92 लाख टन था, जो 2024-25 में बढ़कर 206 लाख टन हो गया है। इससे प्रतीत होता है कि हम किस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और आपके जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारी जो और पैदावार गेहूं की वो 52.88 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, तो सरसों की पैदावार पूरे भारतवर्ष में 22.08 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और आज विश्वविद्यालय जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का एक संदेश रहता है कि किसानों को अच्छा बीज मिले, अच्छी गुणवत्ता का बीज मिले, उनके खेत में ज्यादा पैदावार, हमारा पानी भी बचे, हम उद्यमी भी बने। और उसी के तहत जो पिछले आज के दिन हम निकाल रहे हैं दलहन और तिलहन के क्षेत्र में, जो भारत सरकार का भी एक मेगा प्रोग्राम है कि हम किस प्रकार से आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और इसी दिशा के अंदर चाहे हमारी जो किस्में हैं, धान की हो, गेहूं की हो, हमारी सरसों की हो, मूंग की हो, उनमें बड़ा अच्छा काम हमने किया है। धान की विकसित की है जो 120 दिन में, मैं 20 से 20 की बात पककर तैयार हो जाती है। बासमती में आज के 17,442 उसकी किस्म हमने इजाद की है। साथ में आज बाजरा और श्रीगंध जिसका कि हमें ध्यान भी चलाया गया था, मुख्यमंत्री जी हमारे की प्रेरणा से हमने उसका अनुसंधान संस्थान गोकुल का दूसरा उद्घाटन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और उसका मुख्य कारण यही है कि हम होने से लेकर उसकी प्रोसेस की तरह की बात की तरफ से शुरू करें, हम अच्छा भी खाए, कम संसाधनों में पैदा करें। ये सोच हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की है। और हमारी जो हरियाणा की 292 है उसमें लोहा और लोहा और दूध की मात्रा ज्यादा है, जो कुपोषण को दूर करने में बड़ी भूमिका अदा करेगी। इसी प्रकार दूध में अच्छा काम किया है। हमने सीवेज 188, सीवेज 176 और सीवेज 179 किस्में निकाली है, जो किसान के लिए लाभकारी साबित होगी। गेहूं में हमारी जरूरत 1402 और बंगले 1309 किस्में न केवल पानी बचाती है, कम खाद और कम पानी में भी बहुत अच्छी पैदावार देती है। सरसों में मैंने जैसे जिक्र किया कि पहला जो हाइब्रिड है वो हरियाणा का 2201 हमने निकाला है, जिसकी पैदावार प्राइवेट कंपनी के हाइब्रिड से भी 8% ज्यादा है और किस्मों में 14% ज्यादा वो पैदावार देगी। ये देश को आत्मनिर्भर बनाने में एक अहम भूमिका अदा करेगा। मान्यवर, इन चीजों से हमने काफी मात्रा में पानी बचाया, धान की सीधी बिजाई जो हरियाणा सरकार का एक मुख्य कार्य है, उसमें 94.5 मिलियन घन मीटर पानी हम बचा पाए हैं और 1700 मिलियन घन वाटर जो हम लगाने से उनको हम कर पाए हैं। मान्यवर, इसी उपलब्धि के कारण इस बार हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान मिला है
इस पानी के प्रबंधन के इसमें जो माननीय श्रीमती मुर्मू द्वारा 18 नवंबर 2025 को प्रदान किया गया है, ये हमारे जितने भी संस्थान हैं, एप्रिल के प्रोजेक्ट्स हैं, पूरे भारतवर्ष में बाजरा हो, सरसों हो, चारा हो, सभी उन्नत है और वो पहले स्थान पर है। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 20,000 क्विंटल बीज पैदा करके विश्वविद्यालय किसानों को दे रहा है और आपके मार्गदर्शन में हम इसको और बढ़ाएंगे। जो भी इसमें कमी है और तीव्रता के साथ आगे बढ़ेंगे। आपसे ये भी अनुरोध है कि जो हाइब्रिड किस्म है उनका बीज क्योंकि बनाने के लिए हमें साउथ में जाना पड़ता है, इस तरह की स्कीम पे भी कृषि विभाग के द्वारा कार्य किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसानों को बीज मिल सके। 2.5 एकड़ के किसान के लिए मान्यवर हमने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिससे किसान की आमदन बढ़े और हमारा सीमांत किसान है वो कृषि के साथ साथ दूध का, मशरूम का, फूल उत्पादन का, सब चीजों का कार्य करते हुए एक अच्छा मॉडल हमने किसानों को दिया है। हम चाहे पेटेंट की दृष्टि से देखें जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी विश्वविद्यालय ने अच्छा काम किया है। मैं जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 136 एकड़ में हमने दीनदयाल उपाध्याय सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग उसकी भी शुरुआत की है ताकि किसानों को लाभ मिल सके। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए माननीय यहाँ पे हमने एक हमारा एग्री बिजनेस सेंटर स्थापित किया है और इससे अब तक 250 प्रगतिशील किसानों को हम प्रशिक्षण दे चुके हैं और हमारे 77 किसानों को 10 करोड़ रुपए की भारत सरकार की जो स्कीम है वो भी हम किसानों को सुविधा के रूप में दे पाए हैं और 27 हमारे जो स्टार्टअप है वो इस दिशा में अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो आपका हरियाणा को आत्मनिर्भर बनाने का जो आपका सपना है इसमें हम अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसी प्रकार से CSR फंड को भी हम यूज कर सके, हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट लिया है मारुति से भी, वो भी हमें दे रहे हैं ताकि जो उनका वेस्ट है इंडस्ट्री का उसका हम खाद बना सके। इस प्रकार के प्रयास हम यहाँ पे कर रहे हैं। अंत में मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सभी गणमान्य अतिथियों तथा किसान भाइयों और बहनों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने अपने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। साथ ही मैं आयोजन समिति वैज्ञानिकों संशोधकों को इस सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूं। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि सतत कृषि की तकनीकों को अपनाकर न केवल अपने किसानों की आय बढ़ाएंगे बल्कि हरित, समृद्ध और सुरक्षित भविष्य का निर्माण भी करेंगे। आप सभी का कृषि मेले में पधारने के लिए पुनः बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपके विचार, आपके कार्य हम सबके लिए प्रेरणा है। देवियों और सज्जनों, नीतियां तभी सार्थक और सफल सिद्ध होती हैं जब वे किताबों से और कागजों से निकलकर जन जन तक पहुंचे और सकारात्मक बदलाव लाएं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी, जो किसानों की आवाज को सुनने के साथ साथ उसे सही दिशा देने का कार्य भी करते हैं, जिनकी कार्यशैली ने हरियाणा के किसानों के भविष्य को सुरक्षित और सुदृढ़ बनाने का जो बीड़ा उठाया है, हम सभी के लिए गर्व का विषय है। सर, आपकी उपस्थिति हम सबके लिए प्रेरणा है। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप मंच पर आएं और अपने विचारों से हम सबको संबोधित करें। माननीय मंत्री। सभी भाइयों और बहनों से मैं अनुरोध करता हूं, किसान भाइयों से, एक जय घोष थोड़ा ऊंची आवाज में बोले ताकि दूर तक आवाज जाए। भाई आज शहीदी दिवस पे किसान मेला हिसार के यूनिवर्सिटी के अंदर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अंदर हो रहा है, इसकी गूंज दूर तक जानी चाहिए। भारत माता की धन्यवाद। पूरा करंट है भाई, 11,000 बोलते हैं। तो साथियों, आदरणीय हमारे कर्मठ मेहनती मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, जो हरियाणा प्रदेश को जब से मुख्यमंत्री बने तब से लगातार नॉन स्टॉप उनका वर्क रंग ला रहा है, और साथ में बैठे हमारे PWD मिनिस्टर गंगवा जी, वो हमारे साथी हैं, मंत्री हैं, बहुत मेहनती हैं और आपके सेवक हैं। और मैं सभी विधायकगण बहुत सम्मानित हैं, सब सम्मानित हैं, मंच पर सब बैठे हैं। संगठन के सभी हमारे पदाधिकारीगण और हमारे एग्रीकल्चर से, यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी अधिकारीगण
और मैं समझता हूँ छायाकार पत्रकार साथियों और भजन मंडली के भी साथियों ने बहुत अच्छे आपके सामने भजन रखे। तो हम सब आज कृषि मेला जो है खरीफ का ये लगा है, और साथियों मौसम तो रबी का है और मेला खरीफ का है। क्यों है ये? क्योंकि इसके बाद सावणी आएगी और अब ये साड़ी की फसल है, ये तो अप्रैल में उठ जाएगी। और आपको जो मेले में आपने जितने बीज देखे स्टॉल के ऊपर, इन बीजों से आपको जानकारी मिलेगी। ये जो मेले लगते हैं, सम्मेलन होते हैं, ये आपका वातावरण की जानकारी मिले आपको। हर तरह से आप अच्छा से अच्छे विचार को लेकर यहाँ से जाओगे। आने वाले समय में आपकी खेती में इससे सुधार होगा। साथियों, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा। मैं भी खेती से जुड़ा हूँ, इसलिए करता हूँ क्योंकि हरियाणा प्रदेश 66 में बना था और इसका एरिया भी बड़ा सूखा था। आप सभी जानते हैं अभी पहले खेती कैसे हुआ करती थी, ना तो ट्यूबवेल थे और साथियों ना खाद था, किसी तरह की कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी हमारे बुजुर्गों ने लगातार खेती करके, लेकिन समय समय पे कुछ दिक्कतें आती हैं और उन दिक्कतों को दूर करने का जो मौके की सरकार होती है वो प्रयास तो करती है। और उस समय साथियों जो फूड प्रॉब्लम आई थी, अमेरिका से अनाज आया था, वो हमारे लिए एक चैलेंज था। हमारे सरकारों ने, हमारे नेताओं ने, हमारे किसान भाइयों ने, सब ने मिलकर उस समय की जो व्यवस्था को सुधारा। मंडियां बनी, मंडियों के साथ साथ बिजली आई, ट्यूबवेल लगे और खाद आया, दवाई आई, बहुत कुछ किया तो बड़ी अच्छे फसलें भी हुई। लेकिन साथियों वो जो काम हमने किया उसका रिजल्ट बाद में आया, क्यों फूड प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन उसमें जो दिक्कतें आई वो अब सामने आई। वो क्या दिक्कत है? पानी अंधाधुंध निकाला, पानी नीचे चला गया, खाद बेसाब का गिरा और वो धरती की जो जमीन है उसकी सेहत खराब होगी। और जमीन की जब सेहत खराब हुई तो खाने वालों की होगी। अब कैंसर जैसी बीमारी आ गई। अब साथियों इससे कैसे निपटे? ये जो बात है साथियों, किसान भाइयों, बहनों, भाइयों, इसकी तरफ आपने ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो साथियों जमीन बंजर हो जाएगी। इसलिए साथियों जरूरत पड़ी है मौके के हिसाब से जो काम करना। अब क्या जरूरत पड़ी इस बात की कि हम की तरफ बढ़े और खाद को थोड़ा करें और पानी को बचाएं। अब पानी कैसे बचे, खाद कैसे बचे, जमीन की सेहत कैसे बचे, हम बीमारियों से कैसे बचे और देश में अन्न का भी कमी ना हो, ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए अब सिस्टम, पहले हम खेत में पानी देते हैं ट्यूबवेल का खुला खाल से, उसको 1-1 फुट 2-2 इंच 4-4 इंच पानी भर देते हैं खेत में। तो साथियों इतने पानी की जरूरत तो थी नहीं, लेकिन कोई मजबूरी थी, हम देते थे। अब सरकार क्या कहती है? भाई पानी को बचाओ, स्प्रिंकलर फुहारे सिस्टम से बचाओ। मैंने अपने खेत में किया, मैं इसलिए आपसे कह रहा। और उससे कितना पानी बचा, कितना खाद बचा 1 एकड़ में। साथियों मैं कहना चाहूंगा पानी बचा 80%, खाद बचा 80%, और वो जो स्प्रिंकलर से हमने पानी दिया उससे बारिश की तौर से वो पानी गया और उससे फसल भी ज्यादा हुई। अब साथियों इस विधि को अपनाने के लिए आप अपना मन बना लो, और पानी हमने सोनी साड़ी दोनों फसलों में बचाना है और उससे पानी बचेगा। हम कहते हैं कि किसान का खर्चा कम हो और आमदन ज्यादा हो, तो ये खर्चा कम होगा आपका। 1 कट्टे के बजाय 10 किलो खाद लगा, पैसे बच गए। ट्यूबवेल का बिजली का बिल बच गया, 80% पानी कम लगा तो बिजली का बिल भी बच गया। और साथियों जो हम पानी देते हैं खेत में उससे घास पैदा होता है, और ऊपर से स्प्रिंकलर से पानी देंगे तो घास भी नहीं होगा। तो ये सारा सिस्टम हमने साथियों आज जरूरत इस बात की है। अब विधि करना है फसल का, फसल को हम कैसे बदले। अब चाहते तो हमें धान की फसल कम हो, लेकिन हमारे रिकॉर्ड में तो बढ़ रही है, कमी नहीं हो रही, क्योंकि बारिश सोने के अंदर बारिश होती है। बारिश की वजह से हमें मजबूरी में धान की फसल लगानी पड़ती है। और उसके बाद साथियों गेहूं को हम कम कर सकते हैं। धान के खेत में सरसों बोएंगे और सरसों साथियों
ये फरवरी मार्च के महीने में आनी शुरू हो जाती है पूरे हरियाणा में, और उसमें जो घास उगता है सरसों के अंदर वो पकता नहीं। सरसों कट गई, घास लोगों ने काट लिया या पशुओं को चरा दिया या खेत ट्रैक्टर से बहा दिया। अब वो अगली बार जब उसमें फसल करेंगे घास नहीं आपको मिलेगा। ये हम ऐसे भी घास को खत्म कर सकते हैं। फिर हम दालें बाहर से मंगाते हैं। सरसों के बाद हम मूंग, उड़द जैसी फसलों को ले सकते हैं, मक्का भी ले सकते हैं, सूरजमुखी भी ले सकते हैं। लेकिन आज देश को जरूरत दालों की है। आप बाहर से, हमारा पैसा ज्यादा खर्च होता है, खाद भी बाहर से आता है, दालें भी बाहर से आती हैं। ये पैसा बचाने के लिए खाद भी बचाना और दाल का उत्पादन करना। तो साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है किसान भाइयों, और दूसरी हम आपकी आमदन बढ़ाने के लिए पशुपालन है। अब देसी गाय से वीसी साहब ने प्राकृतिक हमारी खेती की जिक्र किया, अभी यूनिवर्सिटी के अंदर भी हम उसका प्रशिक्षण दे रहे हैं। और उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक देसी गाय 30,000 की सब्सिडी। साथियों, जरूरत है आज एक हमारा पशुधन जो है दूध भी आएगा और उससे हमारी प्राकृतिक खेती भी होगी। उसके साथ साथ बागवानी है और बागवानी के साथ मच्छी पालन है। हम किसान को 52 की दोबारा मैं रिपीट नहीं करना चाहता, जो एमएसपी है उससे अगर कम बिकती है सरकार पैसा देगी, आपको नुकसान में जाने नहीं देंगे। प्राकृतिक खेती करोगे आप, अगर उसकी मंडियां बनेगी और लेबोरेटरी लगेगी और उसके साथ अगर वो पास हो जाता है, नायब सैनिक की सरकार 10,000 रुपये पर एकड़ देगी, आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। और मैं समझता हूं आप इस तरफ बढ़ो। देश के लिए ये सबसे बड़ा साथियों फायदा होगा। आज देश के अंदर, दुनिया के अंदर युद्ध चले हुए हैं। गैस की दिक्कत है, गोबर गैस प्लांट बनाओ। बिजली की दिक्कत है, सोलर लाइट लगाओ। इन सारी चीजों से आपको ही फायदा होगा और ये हमारी सरकार करती है। साथियों, अब मिलकर मन बना के आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए हमने सबने आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। 1947 के बाद 2047 आएगा, उसकी तस्वीर कैसी होगी? आपकी आमदन 4 गुना बढ़ाने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात का इरादा रखते हैं कि आपको लाभ हो। लेकिन साथियों, आपने सरकार जो आपसे उसकी तरफ भी आपने ध्यान देना चाहिए। आप सभी साथी यहाँ आए और मैं समझता हूँ इस मेले से जो आपको ज्ञान होगा वो आपकी खेती में आपको फायदा होगा। और बहुत सारे साथियों ने बहुत सारी बातें रखी, बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इन प्रेरणास्पद शब्दों के लिए हार्दिक आभार माननीय। अब हम सभी के लिए यह अत्यंत गौरव का क्षण है कि हरियाणा की माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी आज हमारे समक्ष हैं, जो अपनी दूरदर्शी नेतृत्व और प्रशासनिक कुशलता के लिए जाने जाते हैं। आपके नेतृत्व में माननीय हरियाणा ने शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में ठोस प्रगति की है। आप ही के प्रशासनिक दृष्टिकोण, पारदर्शिता एवं जवाबदेही की वजह से राज्य के सर्वांगीण विकास मॉडल पर नित नए आयाम की ओर हम किसानों के उत्थान के क्षेत्र में आपका योगदान अतुलनीय है। आपने किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, फसल बीमा और आधुनिक कृषि तकनीकों के संवर्धन जैसी योजनाओं को लागू किया है। आपके मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई पहलें शुरू करी हैं ताकि हरियाणा के किसान और ग्रामीण समाज को वास्तविक लाभ प्राप्त हो। आप ही के नेतृत्व में हरियाणा वह पहला राज्य बना है जिसने 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने की पहल की है। न केवल किसानों की आय बढ़ाने में आपका योगदान है, बल्कि राज्य में कृषि को लाभकारी और आत्मनिर्भर बनाने की ओर भी आपने ठोस कदम उठाए हैं। मैं हृदय की गहराइयों से सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को कि वे अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी को कृतार्थ करें। माननीय भारत माता की, भारत माता की। आज हम सब के लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हिसार चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के प्रांगण में कृषि मेले का 2 दिवसीय आज इसका उद्घाटन हुआ है।
साथियों, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इसके जो थीम रखी गई है, जो इसका विषय भी रखा है, वो सतत कृषि और समृद्धि की राह, ये इसका विषय रखा गया है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज इस अवसर पर हमारे हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे पीडब्ल्यूडी एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा जी, हमारे इस क्षेत्र के रणधीर पनिहार जी, हमारी हिसार की विधायिका श्रीमती सावित्री बिंदल जी, हमारे हांसी के विधायक विनीत भाना जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, पूर्व विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हमारे वाइस चांसलर BR कंबोज जी, हमारे निवास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर VK वर्मा जी, जवाहर सैनी जी, हमारी जिला की अध्यक्षा आशा खेतर जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार अनूप धानक जी, हमारे ACS कृषि एवं कल्याण पंकज अग्रवाल जी और उपस्थित सभी हमारे कृषि वैज्ञानिक तथा प्रगतिशील हमारे किसान भाई और बहनों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। साथियों, ये वही हिसार है जहां की माटी से मेहनत की खुशबू आती है। साथियों, यहां पशुधन की समृद्धि गूंजती है, जहां वीर सैनिकों ने हमेशा देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। साथियों, यहां की राखी गढ़ी हमें हमारी प्राचीनतम सभ्यता की गौरव गाथा सुनाती है। साथियों, यहाँ की धरती महाराजा अग्रसेन के व्यापारिक वैभव और सामाजिक समरसता की ये कहानी कहती है। साथियों, आज का यह दिन ये भावनाओं, संस्कारों और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत संगम है। आज पावन नवरात्रा का 5वां दिन है। मां स्कंद माता की आराधना का आज दिन है, जो शक्ति, करुणा और सृजन का ये प्रतीक भी है। साथियों, इस पावन अवसर के साथ आज शहीदी दिवस भी है और हम सब जानते हैं कि शहीदी दिवस की परम स्मृति को आज हम सब ने नमन भी किया है। आज 23 मार्च 1931 के का वह दिन जब भारत मां के 3 वीर सपूतों ने, साथियों, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, इस भारत मां की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए उन्होंने इस प्रकार से फंदे को चूमा जैसे कोई मित्र अपने मित्र को गले लगाता है। वैसे इन वन बहादुरों ने उस फंदे को चूमा था। साथियों, वो एक हम सब जानते हैं थी। साथियों, वो एक क्रांति थी, वो एक आग का गोला था। साथियों, जो आज भी हमें हर भारतीय के दिल में
वो आज भी जल रही है। साथियों, उन्होंने कहा था कि क्रांति की तलवार विचारों की शान से तेज होती है, ये उन्होंने कहा था। साथियों, आज जब भारत माता के वीर सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी की राह दिखाई है, यह संयोग हमें यह संदेश देता है कि त्याग, तपस्या और समर्पण ही सृजन और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। साथियों, इसी भावना के साथ आज इस वीर धरा हिसार में कृषि का ये शुभारंभ आज मुझे करते हुए बड़ा ही गौरव महसूस हो रहा है। साथियों, मुझे इस बात का भी हर्ष अनुभव हो रहा है कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय एक बार फिर किसानों, वैज्ञानिकों तथा और नवाचारों को एक मंच पर ला करके जो सतत कृषि और समृद्धि की राह जैसे दूरदर्शी विषय पर एक यह मंच आयोजन, भव्य आयोजन ये कर रहा है। साथियों, यह मेला हरियाणा की कृषि शक्ति, हमारे अन्नदाताओं के परिश्रम और हमारे वैज्ञानिकों की ये दूरदृष्टि का ये एक उत्सव है। साथियों, आज ही हमने गोकुलपुरा जिला भिवानी में 64 एकड़ के क्षेत्र में 11 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से बने मोटे अनाज धान केंद्र का भी आज उद्घाटन किया है। साथियों, यह केंद्र जो हमारे मोटे अनाजों की उन्नत और रोग व कीट प्रतिरोधी किस्मों के विकास और मिलेट आटे की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के साथ उत्पादकों के बीच मजबूत बाजार ये संपर्क स्थापित करेगा। साथियों, इससे प्रसंस्करण में वैल्यू एडिशन की आधुनिक तकनीकों को भी विकसित होंगी। आज हरियाणा के 42 साथियों प्रगतिशील किसानों को भी आज यहां सम्मानित किया जा रहा है। साथियों, मुझे यह बताते हुए आज खुशी भी हो रही है कि हमारे 21 हमारी मेहनती महिला प्रगतिशील किसान वो शामिल हैं। साथियों, यह सम्मान आपकी लगन, नवाचार और आत्मनिर्भरता की ये एक मिसाल भी है। साथियों, आप सभी प्रदेश की प्रगति के सच्चे प्रेरणा स्रोत हैं। साथियों, भारत सदियों से कृषि प्रधान देश रहा है। हरियाणा ने इस पहचान को और अधिक सशक्त बनाया है। साथियों, हरित क्रांति के दौर से लेकर आज तक हरियाणा के किसानों ने देश के अन्न भंडार को भरने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। जब हम देखते हैं कि 1966 में हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में जब यह अस्तित्व में आया, साथियों, तब खाद्यान्न उत्पादन सीमित था, संसाधन कम थे, चुनौतियां अधिक थी, लेकिन आज वही हरियाणा देश के खाद्यान्न भंडार में दूसरा सबसे बड़ा योगदान दे रहा है। साथियों, यह परिवर्तन आप किसानों की मेहनत, वैज्ञानिकों की शोध क्षमता और सरकार की दूरदर्शिता सोच के से ही ये संभव हुआ है। हम विकसित भारत के संकल्प की ओर गति से आगे बढ़ रहे हैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का विजन हमें एक नई दिशा देता है। साथियों, यह विजन केवल शहरों के विकास का नहीं है, बल्कि गांव, गरीब और किसान के सशक्तिकरण का ये विजन है। साथियों, मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि हमारे किसान भाई विकसित भारत का आधार स्तंभ है। इसलिए हमारी एक डबल इंजन की सरकार विकसित हरियाणा, विकसित भारत के संकल्प के साथ किसानों को केंद्र में रखकर कार्य कर रही है। साथियों, हम खेती को केवल
आजीविका साधन नहीं बल्कि एक सशक्त आर्थिक गतिविधि और उद्यम के रूप में विकसित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। साथियों, आज कृषि के सामने नई चुनौतियां भी खड़ी हैं। इनमें भूमिगत जल का गिरता स्तर, साथियों, और मृदा की घटती उर्वरता और जलवायु परिवर्तन के कारण अनिश्चित मौसम और खेती की बढ़ती लागत इसमें शामिल है। ये सभी हमें आज सोचने पर ये मजबूर करते हैं कि अब हमें पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक व सशक्त खेती को भी आज बढ़ाना होगा। साथियों, सतत खेती, सतत कृषि का अर्थ केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं है बल्कि संसाधनों का संरक्षण करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए खेती सुरक्षित रखना है। यही इस मेले की थीम भी है, सतत कृषि समृद्धि की राह। साथियों, मुझे यह कहते हुए एक गर्व भी हो रहा है कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय इस दिशा में अग्रणी भूमिका ये निभा रहा है। इस विश्वविद्यालय ने न केवल सैकड़ों उन्नत किस्में विकसित की है बल्कि जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य, फसल विविधीकरण और जलवायु स्मार्ट कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य भी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के हमारे वैज्ञानिकों ने किया है। साथियों, यहाँ विकसित की गई नई नई तकनीकें जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, आधुनिक कृषि यंत्र किसानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर के ये आए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा विकसित मशीनें जैसे रीडर, गन्ना स्प्रेडर और ई ट्रैक्टर खेती को आसान, सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल ये बना रहा है। साथियों, आज समय की मांग है कि हम धान गेहूं की पारंपरिक चक्कर से आज बाहर निकलने की हमें आवश्यकता है और आज दलहन, तिलहन, बागवानी और अन्य फसलों की और बढ़े। इससे न केवल भाई बहनों की आय बढ़ेगी बल्कि मृदा और जल संसाधनों का भी ये संरक्षण होगा। साथियों, मुझे खुशी है कि हमारे देश के कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज चौहान जी ने एक योजना विशेष तौर से चलाई है जो मध्य प्रदेश से अभी उन्होंने पिछले दिनों लॉन्च किया था। उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इस योजना को मध्य प्रदेश से लॉन्च किया और उन्होंने जो एक आत्मनिर्भर मिशन दलहन के अंतर्गत उन्होंने 16 करोड़ 66 लाख रुपए इसके बढ़ावा देने के लिए दलहन को उन्होंने रिजर्व किए हैं और इसी प्रकार तिलहन को बढ़ाने के लिए 25 करोड़ रुपया वो रिजर्व किया है ताकि इस धान और गेहूं के चक्कर से हम दलहन की तरफ आम गति से बढ़ सके। साथियों, जल संरक्षण को हमें एक जन आंदोलन आज बनाने की आवश्यकता है। पानी बचाओ, भविष्य बचाओ केवल नारा नहीं है बल्कि हमारी जिम्मेवारी है। साथियों, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचय को अपनाकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचा सकते हैं। साथियों, हरियाणा सरकार किसानों के हित में लगातार ठोस कदम उठा रही है। हमारा प्रयास है कि किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, उसकी आय बढ़े, उसका जीवन स्तर ऊंचा उठे। इसके लिए हम फसल विविधीकरण, बागवानी, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योग सरकार निरंतर बढ़ावा दे रही है। आप सभी जानते हैं कि फसल विविधीकरण व जल संरक्षण का गहरा संबंध है, इसलिए पानी कम जरूरत वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए हमने मेरा पानी मेरी विरासत योजना ये 2020 में शुरू की गई थी। साथियों, इस योजना के तहत वैकल्पिक फसलें लेने या खेती खाली छोड़ने वाले किसानों को हमने 8,000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इस योजना के तहत 2,30,000 एकड़ में धान की जगह वैकल्पिक फसलें बोने पर किसानों को हमने
पिछले जब से योजना इसको लागू किया है 157 करोड़ रुपया किसानों तक पहुंचाने का काम वित्तीय सहायता के रूप में ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसके अलावा पानी की बचत के लिए वर्षा जल संचय, ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी माइक्रो इरिगेशन तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। माइक्रो इरिगेशन तकनीकों पर 85% तक की सब्सिडी दी जा रही है। किसानों को तालाब बनाने के लिए 85% तक का अनुदान देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमने इसको और आगे बढ़ाते हुए हमने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के जो ट्रीट पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने की 27 योजनाएं हमने तैयार की हैं और इनमें से 11 योजनाएं पूरी भी हो चुकी हैं। साथियों, हमने फसल अवशेष व पराली प्रबंधन से निपटने के लिए किसानों को जागरूक किया है और उन्हें पराली प्रबंधन के लिए 1 लाख से ज्यादा मशीनें देने का काम हरियाणा सरकार ने उनको सब्सिडी पर किया है। साथियों, किसान हित में हरियाणा में सभी 24 फसलों की खरीद MSP पर वो की जाती है। ई खरीद पोर्टल से पिछले 10 सीजन में 12 लाख किसानों के खाते में MSP पर फसल की खरीद के 1,64,000 करोड़ रुपया उनके खाते में डायरेक्ट पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, फसल खरीद का भुगतान अब उनकी फसल का एग्जिस्ट गेट पास कटने के 48 घंटे के अंदर अंदर उनके खाते में पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी पिछले दिनों 22वीं किस्त डालने का काम किया और मुझे खुशी है कि हरियाणा के 20 लाख किसानों के खाते में अब तक आदरणीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 7,562 करोड़ रुपया उनके खाते में राशि डालने का काम ये हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने किया है। साथियों, फसल खराबा होने पर भी किसानों को उनका मुआवजा देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्लेम के रूप में अब तक हमने हरियाणा में पिछले 11 वर्षों में 16,160 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, किसानों को हमने सुरक्षित करने के लिए कि नकली बीज और कीटनाशकों पर रोक लगे, उसके लिए हरियाणा की विधानसभा में हमने एक बिल वो पास किया, कानून बनाया है और मैं यहाँ हमारे जो बीज और कीटनाशक दवाई वाले जिन्होंने आज यहाँ पर एग्जीबिशन के अंदर अपनी स्टॉल लगा रखी है, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप इन नकली बीज व कीटनाशकों की रोकथाम में हमारे किसानों का सहयोग करें। साथियों, मुझे गर्व है कि हमारे प्रगतिशील किसान भाइयों ने सब्जी व फलों की खेती करने के लिए नेट हाउस, पॉली हाउस और हाईटेक जो ग्रीन नेट हाउस की आधुनिक तकनीकों को आज हमारे किसान अपना रहे हैं। हमने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सब्जियों व फलों के लिए भावांतर भरपाई योजना ये भी हमारी सरकार ने लागू की हुई है और इस योजना के तहत 35,000 से अधिक किसानों को हमने 157 करोड़ रुपया भावांतर के रूप में उनको देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हरियाणा देश का ये पहला राज्य है जिसने बागवानी किसानों को भी मौसम की अनिश्चितताओं के जोखिम से मुक्त किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में 21 फसलों को शामिल किया गया है ताकि किसान को उसका नुकसान की भरपाई की जा सके। साथियों, आप सभी जानते हैं कि मिट्टी की सेहत अगर अच्छी होगी तो फसल भी का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। हमने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत इसी सोच के आधार साथ की थी कि इस मेले में आपको अपने खेत की मिट्टी की वैज्ञानिक रिपोर्ट, उसके अनुसार खाद और दूसरे पोषक तत्वों के प्रयोग की जानकारी दी जाएगी। इससे लागत घटेगी और मेरे किसान का उत्पादन वो बढ़ेगा। साथियों, हमने इस बजट में जो 26-27 का हमारा बजट है, इस बजट के अंदर किसान हित के अंदर हमने कुछ कदम उठाए हैं। प्रदेश के हमने निर्णय किया है
कि हरियाणा प्रदेश के अंदर इस बजट के अंदर जो हमने कहा है कि 1,40,000 सेम ग्रस्त भूमि को सेम से मुक्त करने का काम हमारी सरकार करेगी, ताकि मेरे किसान को इससे राहत मिल सके और इस सेम से उसकी पैदावार जो कम हो गई है उस पैदावार को दोबारा उसका लाभकारी मूल्य उसको मिल सके। साथ ही हमने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 2,000 रुपए प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस देने का भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। साथ ही मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जुड़े किसानों को जैविक खाद पर 80% की सब्सिडी देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। साथ ही हमने अपने बजट में पीएम कुसुम योजना के तहत 35,000 नए सौर ऊर्जा पंप लगाने का भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। और साथ ही हमने एक डिस्कॉम अलग से एग्री डिस्कॉम बनाने का निर्णय भी हमने किया है, ताकि किसानों को अलग से लाइन से उनको बिजली दी जा सके। साथ ही प्रदेश में हमने इस बजट में यह भी निर्णय किया है कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती के 2,000 एकड़ में एक स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लस्टर बनाया जाएगा। इसमें यदि किसान किसी प्रकार का भी अगर किसान को नुकसान होगा तो उसकी भरपाई हरियाणा सरकार करेगी। ये निर्णय भी हमने इसके अंदर लिया है, ताकि हमारा किसान वो प्राकृतिक खेती की तरफ वो बढ़ सके। साथियों, किसानों को हमने 1 लाख विधि के से गन्ने की बजाई करने के ऊपर भी 3,000 प्रति एकड़ की राशि को बढ़ा करके 5,000 प्रति एकड़ को किया गया है। हमारा लक्ष्य है कि हर योजना का लाभ हर किसान तक पहुंचे। कई बार इन योजनाओं का की सही जानकारी अंतिम छोर तक ये नहीं पहुंच पाती है और इसके कारण आयोजन इस कमी को जिस प्रकार के आज ये आयोजन हमारे हुए हैं, ये कृषि मेला जो 2 दिन के लिए चलेगा, हमारे किसानों को इन योजनाओं से उनको अवगत कराने का काम करेगा, इस कमी को दूर करने का ये काम करेगा। साथ ही ये मेला केवल प्रदर्शनी अवसर नहीं है, बल्कि यह ज्ञान का एक खजाना है। इस बात को हमने समझना है। मैं आपसे अनुरोध भी करना चाहूंगा कि आप यहां से मिली जानकारी अपनी खेती के अंदर इसको अवश्य अपनाएं। जल बचाना, मिट्टी का परीक्षण करवाना और वर्मिंग कंपोस्ट का प्रयोग करना, साथियों फसल विविधीकरण करना, ये सब कदम प्राकृतिक संसाधनों के कुशल प्रबंधन करने और किसानों की आमदनी बढ़ाने में ये कारगर सिद्ध होंगे। साथियों, मैं विशेष रूप से अपने युवा किसान साथियों से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि कृषि में अब ड्रोन तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग हो रहा है। एग्री स्टार्टअप और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। अगर आप युवा इस दिशा में आगे बढ़े तो आप खुद रोजगार पा सकते हैं, साथ ही दूसरों को भी आप रोजगार देने का काम कर सकते हैं। साथियों, है कृषि मेला इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी किसान भाइयों से ये आग्रह भी करता हूं कि आप इस मेले का अधिक से अधिक आप लाभ उठाइए, वैज्ञानिकों से संवाद करें और नई तकनीकों को आप अपने खेत में अपनाएं। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि ये राष्ट्र निर्माता भी हैं। आपकी मेहनत ने ही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत होती है और आपकी समृद्धि से में ही देश की समृद्धि निहित है। साथियों, हम सब मिलकर के सतत कृषि और समृद्धि की राह के इस संकल्प को जन आंदोलन बनाएं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना महान योगदान दें। साथियों, इसी विश्वास के और संकल्प के साथ मैं इस खरीद कृषि मेले के सफल आयोजन के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन, वैज्ञानिकों और सहयोगियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आप सब इतनी भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति और हमारे सभी किसान भाई यहां पर आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां।
उपलब्धियां बहुत हैं, गिनवा नहीं सकती। सूरज को हम क्या दिया दिखाएंगे, पर अगर आपके दिखाए मार्ग पर चले तो भारत को फिर से विश्व गुरु बना पाएंगे। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके विचार हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मेरा सभी मंचासीन गणमान्य जनों से अनुरोध कि विस्तार पुस्तकों का विमोचन करें। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य अतिथिगणों से कि वे पुस्तकों का विमोचन करें। सर्वप्रथम विस्तार शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकें। आप सभी से मेरा पुनः निवेदन कि कपास अनुभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का भी विमोचन करें। पुनः निवेदन, तिलहन अनुभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का भी विमोचन करें। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी और अतिथिगण पुस्तकों का विमोचन करते हुए ये पुस्तकें आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का स्रोत बनेंगी और उन्हें प्रेरणा देंगी। इसी क्रम में मेरा माननीय मुख्य अतिथि महोदय और गणमान्य जनों से निवेदन कि वे मंच पर आगे आएं और हम प्रगतिशील किसानों का सम्मान समारोह शुरू करें। सर्वप्रथम महिलाएं, श्रीमती प्रियंका जी, गांव प्योंत, जिला करनाल। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच प्रगतिशील किसान भाइयों और बहनों का मुख्यमंत्री जी सम्मानित करते हुए श्रीमती ज्योति जी, गांव अलीका, तहसील एवं जिला पलवल। श्रीमती प्रोमिला खिच्चर जी, श्रीमती सुदेश जी, श्रीमती रेखा रानी, श्रीमती निशु जी, श्रीमती जागृति जी, श्रीमती कुसुम जी, श्रीमती मुकेश देवी, श्रीमती बाला जी, श्री विकास गहलोत जी, श्रीमती स्वर्णजीत कौर, श्रीमती पुष्पा जी, श्रीमती ज्योति जी, श्रीमती सुमन जी, श्रीमती सोनिका जी, श्रीमती दीपिका जी, श्रीमती ममता जी, श्रीमती सोनिया जी और श्रीमती सुषमा जी। तत्पश्चात किसान भाई तैयार रहिए। श्री जगबीर सिंह जी, श्री भगवान स्वरूप, श्री राजेंद्र सिंह, श्री मुंशीराम, श्री छवि प्रकाश जी, श्री प्रवीण ओम प्रकाश यादव जी, श्री दलबीर चहल, श्री जोधाराम, श्री हेमचंद, विकास गहलोत जी, श्री राजेश, श्री संतोष कुमार, श्री प्रमोद कुमार जी, श्री सुरेश कुमार जी, श्री रणबीर जी, श्री मेहर सिंह जी, श्री रविंदर जी, श्री राम निवास जी, श्री बुद्ध सिंह गिल जी, श्री सतबीर जी। सभी किसान भाई क्रमबद्ध रहें। यह प्रगतिशील किसान भाइयों के लिए एक गर्व का क्षण है। जहां उन्हें भविष्य में और भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए हमारे माननीय मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य जन पुरस्कृत कर रहे हैं।
जोरदार तालियां इन सभी के उत्साहवर्धन के लिए, कृपया जोरदार तालियां। आपकी नवाचार और सूझबूझ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए, कंजूसी मत करिए। किसान भाइयों का हार्दिक आभार और सभी गणमान्य जनों का भी हार्दिक आभार। वाइट है अभी। यह एक अनूठी कुर्सी है। इसके पहले जोरदार तालियां। ये सभी किसान भाइयों के लिए बड़ी गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नवाचार एवं कृषि की और इन्होंने अतुल्य कार्य किया है, जिसके लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य गणमान्य जनों का हार्दिक आभार करती हूँ। आप सभी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा आपसे हार्दिक अनुरोध है। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ नलवा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री रणधीर परिहार को आगे। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को, भारत को सशक्त करने के सपने को और आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपने को साकार करने के लिए हरियाणा प्रदेश में अपनी टीम के साथ दिन रात मेहनत करके लगातार संघर्ष और सेवा करने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री नरेंद्र सेठ जी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्वागत और पवित्र विशाख की धरा पर आप यहाँ किसानों के कार्यक्रम में आज के अनेक प्रकार की जो सौगातें हरियाणा प्रदेश में आप दे रहे हैं किसान के हितों के लिए, उसको तफसील से वृंदावन से लोगों को बताने के लिए और दिशा देने के लिए आप समय समय पर आते हैं। मैं सर्वप्रथम अपनी ओर से, इलाके के किसान भाइयों की ओर से, पत्रकार सहायता मित्रों और तमाम आए हुए साथियों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपका स्वागत करता हूँ। स्वागत की इस कड़ी में मैं हमारे स्टेज करने वाले आदरणीय कृषि मंत्री साहब सिंह राणा जी, बहुत आदरणीय भाई रवि गंगवाली जो वीडियो मिनिस्टर हैं, बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य देख रहे हैं सामने हमारे जिंदल जी, बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य झांसी के हमारे विधायक भाई, बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य भाई सुरेंद्र जी, भाई वाखेरी जी, आशा खेर जी, प्रवीण पोखरे जी और बहुत ही सम्मानित हमारे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को अनेक प्रकार किसानों के हित में जो फैसले हुए लगातार आप लोगों से मिल करके करते रहते हैं और किसानों की आय बढ़ाने में लगातार जिनका प्रयास है, ऐसे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बी आर कम्बोज जी, बहुत आदर और सम्मान के लोग आपके साथ आए हुए हमारे ACS पंकज अग्रवाल जी, विनोद कुमार जी,
आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी, आप सबका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस इलाके में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अधिक समय नहीं लेकर के केवल मुझे अवसर दिया आपका स्वागत करने का। इस स्वागत की कड़ी में अगर हमारे देश के वीर सपूतों, स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्होंने ऐसे वीरों को मैं याद नहीं करूं, इस शहीदी दिवस के इस अवसर पर चंद्रशेखर आजाद हों, राजगुरु जी हों, सुखदेव हों, मैं उनको यहाँ नमन करना चाहूंगा। अगर ऐसे अवसर पर हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, इसकी भी स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी और बंसीलाल जी ने जिस भावना के साथ रखी थी, अगर उनको याद नहीं करूँ तो फिर से कोताही करूंगा। मुख्यमंत्री जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद इस बात के लिए करता हूँ कि आज से 54 वर्ष पहले जब यूनिवर्सिटी बनी, उस वक्त यहाँ का जेट इलाका था, हमारा सारा इलाका आदमपुर हो, उस वक्त बलवा नहीं था, ये राजस्थान के साथ सटा हुआ इलाका था। उस वक्त जब यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई, उस आयोजन में कहा गया था कि एक दिन हरियाणा प्रदेश पूरे देश को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने का काम यूनिवर्सिटी के माध्यम से करेगा। वो आज ये साबित किया हमारे वैज्ञानिकों ने। आज पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक तरह की जो हमारी जो किस्में हैं, उनको विकसित करके गेहूं की फसल हो, बावन हमारी मुल्क हूँ या बावन चौकी की बात करूँ, हेक्टेयर की बात, उसमें इन्होंने जो जिस तरह के बीज पैदा करके जो पैदा करने का जो ऐतिहासिक जो काम किया है, उनको उन वैज्ञानिकों को, चाहे वो सरसों के वैज्ञानिक हैं, चाहे अन्य किस्मों के, उनको भी देता हूँ। कि आपने 638 करोड़ रुपए नलवा विधानसभा क्षेत्र में और लगभग 1000 करोड़ रुपए आज इलाके को विकसित करने का काम किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और लेबर यूनिवर्सिटी है हमारी, एक चंदनगर गांव है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी कलम से जिस तरह से बीड़ के 5 गांव को मालिकाना हक आपने दिया, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कृपया करके उनके ऊपर कलम चलाने का काम करेंगे। ऐसी आशा उम्मीद के साथ मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ।